सेकेंड मेथड जो है हमारी वो है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना, इनके नाम से मेथड है। इन्होंने ही प्रोपाउंड किया है इस मेथड को। इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के थ्रू कोरिलेशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने का तरीका बताया है कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन, और उसकी स्ट्रेंथ को भी, यानी हाई है, लो है, मॉडरेट है, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। आप सबसे पहले तो फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करें, है ना। सबसे पहले जो हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ले रहे हैं जो कार्ल पियर्सन ने बताई हुई है, डायरेक्टली आपको मीन निकाले बिना कोरिलेशन मिल जाएगा। आपको मीन अज्यूम करके निकालना है ना, मीन आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको कोरिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा dy अपॉन n। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में लेना है आपको सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx अपॉन n, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद सेम चीज आपको y की लेना है, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy अपॉन n का होल स्क्वायर। ध्यान दो, आपको हमेशा कोरिलेशन के चैप्टर में इंडिविजुअल सीरीज ही दी रहेगी, है ना, क्योंकि वो बहुत हार्ड लेवल पर अभी आपको नहीं पढ़ना है। आगे जब आप स्टैटिस्टिक्स अगर हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं तो वहां कोरिलेशन, रिग्रेशन, उसके बाद कोरिलेशन को कैलकुलेट करने की मल्टीपल मेथड्स पढ़ेंगे, 2 से ज्यादा वेरिएबल का कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो अभी आपको बेसिक लेवल सिखाया जा रहा है कोरिलेशन का। अब आपको इस फॉर्मूला में कितनी सारी चीजें दिख रही है, आपको कुल मिलाकर क्वेश्चन में जो 2 कॉलम दिए हैं एक्स और वाई, उसके अलावा अपना दिमाग लगाकर 5 चीजें बनाना है, 5 कॉलम बनाना है। सबसे पहला कॉलम आपको बनाना है dx का। dx कैसे आएगा, dx इज डेविएशन x माइनस a। आपको कोई एक अज्यूम्ड मीन लेना है जिसके बेस पर आप dx निकालोगे। वैसे ही dy, y वाली सीरीज में भी कोई एक आपको अज्यूम्ड मीन लेना है। आप दोनों सेम भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमेशा मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि डेविएशन आप जो अज्यूम्ड मीन ले रहे हो वो ऐसा निकालें जो आपके डेविएशंस को इजी बनाए, है ना। इनके लगभग बीच वाला पैटर्न वर्ड आपको नंबर लेना है कि सबसे बड़ा नंबर सीरीज में और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, लगभग उनके बीच का कोई नंबर ले, तो अपने डेविएशंस थोड़े इजी बनेंगे, छोटे नंबर्स आएंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा। उसके बाद आपको करना है dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर, और एक कॉलम आपको बनाना है dx मल्टीप्लाइड बाय dy का। ठीक है, अब समझें, जैसे यहां पर मुझे x सीरीज दिख रही है, लगभग बीच में मुझे 14 लग रहा है, तो मैंने यहां पर अज्यूम्ड मीन कितना ले लिया, 14 ले लिया। तो 8 माइनस 14 इज -6, देन -4, 12 माइनस 14 इज -2, 14 माइनस 14 इज 0, 16 माइनस 14, 18 माइनस 14 और 20 माइनस 14, ये आ गया आपका dx का कॉलम। इसका अगर आप समेशन देखें, ये क्या है, सिग्मा dx है, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद हम बात करें y सीरीज की, तो y सीरीज में हमको लगभग बीच में दिख रहा है कौन, 22, 16 माइनस 22 इज -6, देन -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। देखो, आपको अगर आपके टीचर को पैटर्न समझ में आता है कोरिलेशन के क्वेश्चन बनाने का, तो वो ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको इस स्क्वायर रूट में एग्जाम में परेशान ना होना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोरिलेशन के जब हम थोड़े से हायर क्वेश्चन देखेंगे आप अपनी बुक में, तो स्क्वायर रूट निकालने में बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके टीचर को सिर्फ आपका कोरिलेशन का नॉलेज टेस्ट करना है, वो आपका मैथमेटिक्स नहीं टेस्ट करवाए यहाँ पर, तो वो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर आपके कैलकुलेशंस आसान रहे, आपको स्क्वायर रूट के ऊपर दिमाग ना लगाना पड़े, सिर्फ कोरिलेशन पे दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर भी टोटल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यह आ गया आपका सिग्मा dy। ठीक है, इसके बाद में dx का स्क्वायर। अब देखो, यहां आपको साइन का ध्यान रखना है कि प्लस आए या माइनस आए, जो भी है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, चाहे पॉजिटिव नंबर हो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव यानी माइनस में आ रहा है नंबर, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहेगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर है 36, देन 16, देन 4, 0, 4, 16 और 36। ये क्या आ गया हमारा, सिग्मा dx स्क्वायर। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आता है 20, और ये हो गया 56, 56 प्लस 56 इज 112, ये आ गया। इसके बाद dy स्क्वायर, dy क्या है, सेम आ रहा है 36, 16, 4, 0, 4, 16 और 36, यानी टोटल आया सेम 112। अब क्या करना है, dx मल्टीप्लाइड बाय dy करना है। तो -6 मल्टीप्लाइड बाय -6 कितना आता है, ये आता है प्लस का 36। ये यहाँ साइन का ध्यान रखना है, यहाँ आया प्लस का 16, ये आया प्लस का 4, देन 0, 4, 16, 36। सेम पैटर्न पे इसका टोटल भी कितना आ गया, 112 आ गया। अब फॉर्मूला में कैसे फिट करेंगे, तो देखिए ये आपका सिग्मा dy स्क्वायर है और ये है आपका सिग्मा dx dy। अब आपको इनको देख के समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला में कैसे इनको फिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, सिग्मा dx dy है ना। सिग्मा dx dy जो आया वो कितना आया, 112। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर दिया। सिग्मा dx है हमारा 0, सिग्मा dy भी 0, डिवाइडेड बाय n। n का मतलब यहाँ पर क्या है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ n कितना आ जाएगा, 7। इंडिविजुअल सीरीज है दोनों, है ना। ये आ गया 7। नीचे क्या रखना है, सिग्मा dx का स्क्वायर। सिग्मा dx स्क्वायर कहाँ है, ये रहा 112, माइनस सिग्मा dx का समेशन डिवाइडेड बाय n और इसका होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, यहाँ सिग्मा dx स्क्वायर लिया है, यहाँ पे सिग्मा dx लिया है अंदर की तरफ, है ना, स्क्वायर बाहर है। उसके बाद सेम चीज dy का करना है हमको। dy का क्या आएगा, तो यहाँ पर dy का भी सेम सिग्मा dy स्क्वायर का टोटल 112 माइनस 0/7 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा आखिरी में, देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, बच रहा है हमारा 112। ठीक है, और नीचे अगर देखें आप तो स्क्वायर रूट के अंदर, अब देखो ये भी 0 हो जाएगा, 0/7 इज 0 और 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये बच रहा है 112। और मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ भी 112 ही बच रहा है। दो अलग अलग स्क्वायर रूट को एक साथ भी लिख सकते हो आप। अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर आ जाते हैं, है ना, तो वो आखिरी में क्या बचता है, स्क्वायर रूट के बाहर एक आ जाता है, एक मर जाएगा एक बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया 112, आंसर आया आपका 1, है ना। और वो भी कैसा, प्लस का 1। प्लस 1 में हमने पैटर्न ये पढ़ा है कोरिलेशन में कि अगर आपके r की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है। आपको दो सीरीज दे रखी है, एक x और एक y, इंडिविजुअल सीरीज है दोनों। तो हम फिर इसको करके देखते हैं सॉल्व सेम तरीके से, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले x की सीरीज में हमको कोई एक नंबर चाहिए जिसको हम क्या ले सके, अज्यूम्ड मीन ले सके। तो हमको मिल गया मान लो 14, है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 सभी में से माइनस करते जाएं तो 6, 4, 2, 0, 2, कौन सा, -2, है ना, -4 और -6। इस तरीके से हमने dx निकाल लिया। dy निकालने के लिए क्या चाहिए, y सीरीज में हमको कुछ चाहिए, है ना। तो लगभग बीच का नंबर हमको 12 मिल रहा है, तो इस 12 को ले लिया हमने अज्यूम्ड मीन। 6 में से 12 गया तो -6, -4, माइनस यहाँ पर 2, 0, 2, 4 एंड 6। इस तरीके से आ गया। दोनों का समेशन क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज है ना, वो आपको अब समझ में आएगा। अब आप जब dx स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पर आ गया 36, 16, 4, 0, 4, 16 और
यहाँ पर 36। सेम चीज यहाँ पर भी आ गई, 36, 16, 4, 0, 2 का स्क्वायर 4, 16, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तक भी सेम दिख रहा है हमको तो, जैसा वो क्वेश्चन था। लेकिन अब देखिए आप, जब आप dx dy को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 मल्टीप्लाइड बाय -6 है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ पर आएगा माइनस का 36, माइनस का 16, माइनस का 4, 0। यहाँ पर अब इधर माइनस लग गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4, -16, माइनस का 36। तो यहाँ पर जो 112 आ रहा है वो कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ये फर्क आ गया उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जब आप वैल्यूज को पुट करोगे, यहाँ पर आ गया -112, यहाँ पर आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 अपॉन n, 7 कहां से आया, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 112 माइनस 0 अपॉन 7 का होल स्क्वायर, सेम 112 माइनस 0 अपॉन 7 का होल स्क्वायर, सेम। ऊपर ये पूरा हो गया 0 है ना, तो ऊपर क्या बचा, -112, और नीचे क्या बचा, यहाँ पर भी ये हो गया 0, तो ये बचा 112, और यहाँ पर भी ये क्या बचा, 112। अब इसका आंसर जो है -112 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 बाहर आ गया, बचा 112 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद। अब इसका आंसर जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, आर की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, -1 आ रही है। यानी ये जो है ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव कैसे, देखिए यहाँ पर x अगर कम हो रहा है तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, y अगर बढ़ रहा है तो x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, कि दो वेरिएबल जो आपने लिए हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है। ये कैसा कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव। अगर x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, x कम हो रहा है y बढ़ रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, इस तरीके से +1 -1 वाले क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देंगे तो आप तो फटाफट कर लोगे, स्क्वायर रूट की टेंशन नहीं है ना। लेकिन अगर स्क्वायर रूट की टेंशन आ गई एग्जाम में तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो देखिए आपको मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ स्क्वायर रूट निकालने का विदाउट एनी कैलकुलेटर। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको 40 का स्क्वायर रूट निकालना है ना। अब 40 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं, पर आपको ये मालूम है आपको दो ऐसे नंबर लेना है जिनका स्क्वायर 40 से कम या 40 से ज्यादा आसपास आता है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि 6 का जो स्क्वायर है वो 36 है और 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है, आ गया बराबर है ना। हमारा जो नंबर है वो कहाँ आ रहा है, इनके बीच में ही आ रहा है। यानी 40 का जो स्क्वायर आएगा वो 6 से ज्यादा रहेगा, 7 से कम रहेगा। तो 6 को तो यहाँ पे बिठा लो, अभी कुछ ज्यादा आएगा 6 से। अब आपको दो चीजें देखना है, आपको एक तो ये वाला डिफरेंस देखना है और एक ये वाला डिफरेंस देखना है। आपको दो चीजें देखना है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपने लिया 6 का स्क्वायर 36 और आपने लिया 7 का स्क्वायर 49, बीच में है आपका नंबर 40 है ना। तो इनका डिफरेंस कितना है, 4, इनका डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस आ रहा है 13। तो आप क्या करें, 4/13 करके देखें, तो 13 3 जा 39, बचा 1, तो ये मान लीजिए कि 8 टाइम 7 टाइम जो भी जा रहा है ना। तो 7 टाइम जा रहा है या 8 टाइम जा रहा है, तो ये आ गया 0.37। तो आपका जो स्क्वायर रूट आएगा किसका, 40 का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 37 को प्लस करना है, वो लगभग 6.37 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपको वैसे तो पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये हमारी कौन सी मेथड हो गई, सेकेंड वाली, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।